जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, जो मुहिम आपके समक्ष लेकर के आया हूं, किस चीज़ को लेकर के उपस्थित हुआ हूं मैं? डे 6 से आज मतलब छठा क्लास है आपका। झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट, सिविल कोर्ट असिस्टेंट क्लर्क कहिए, उसकी जो एग्जामिनेशन नियर भविष्य में होने वाली है। दैट मीन्स क्या है, आपके जो जुलाई अगस्त में जो एग्जाम होगी, जुलाई अगस्त सितंबर इसी बीच में होना है, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका आचार संहिता लग जाएगा। तो इस 3 मंथ में जो एग्जाम होने वाली थी, इसमें जो कंटिन्यू क्लास मेरे आ रहे हैं सारे संबंधित जो जीएस फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसमें आपके जीएस में किससे क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे, करेंट से रहेंगे, झारखंड से रहेंगे, कंप्यूटर से रहेंगे। 6-7 सेगमेंट है। कितना है आपका? 7 सेगमेंट है और 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो सारे सेगमेंट से यहाँ पे मेरे द्वारा प्रश्न लिया गया है। एक तरह से समझिए आप एग्जाम का ही मौका हो रहा है, तो एक बार जरूर आप एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा सारे क्वेश्चनों से। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही याद रखिएगा, झारखंड हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों के लिए क्या है, मॉडल प्रैक्टिस सेट क्या है आपके समक्ष आ रहा है, काफी प्रीमियम लेवल का, जिसमें क्या है आपको प्रीवियस ईयर पेपर के साथ क्या है सभी मॉक वीडियो का जो है सॉल्यूशन प्लस क्यूआर कोड सहित 15+ मॉडल प्रैक्टिस सेट है। साथ ही याद रखिएगा, जो ऐसे है जो बर्निंग टॉपिक पे 15 ऐसे दिया गया है, उसको पे भी ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, इस तरह से उसको बनाया गया है ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा, हो ना हो यहीं से आपका ये कैसे आ जाए। ठीक है, तो जरूर आप लोग अपने नियरेस्ट बुक सेलर पर जाकर के इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक क्या है, एक क्वेश्चन आप इससे क्या है आप एज्यूम कर सकते हैं कि भैया हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स एक ट्रेडिशनल वे में और एक क्या है मॉडर्न जो पूछा जा रहा है, झारखंड में कुछ बुक्स हैं प्लस नेशनल लेवल पे हैं, उसको हम लोग देखेंगे, दोनों चीजों को देखेंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहेगा, कभी झारखंड से, कभी नेशनल लेवल से, कभी ट्रेडिशनल से। वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो वाई भारत मैटर्स, ठीक है, भारत मैटर्स क्यों करता है, किसके द्वारा लिखा गया है? एस जयशंकर के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, देश में पहली बार सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है? सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? देश में पहली बार, देखिए है ना, क्या है आपका है, थोड़ा सा सेगमेंट देखिएगा। देश में पहली बार, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि जो पहली अंतिम होता है वो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो आने वाला आपका जो झारखंड में जो कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम दीजिएगा, जिसका फिजिकल है जुलाई में आपका, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके की तरह काम करेगा। देश में पहली बार सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल, किसका सड़क सुरक्षा बल का गठन किसके द्वारा किया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। तो ध्यान रखिएगा, पंजाब के द्वारा सड़क सुरक्षा बल पहली बार, क्या है, भारत में पहली बार सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य सरकार ने की? तो पंजाब ने किया। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भैया आप सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी क्या है उससे रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करके जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट से हाईलाइटेड मैटर हो या हाईलाइटेड स्टैटिक जीके है, वो सब हम कराएंगे। तो ये इस तरह से क्वेश्चन जब भी आते हैं तो वो सारे प्रदेशों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, नॉट सिर्फ एग्जाम, नॉट सिर्फ ये आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम है, बल्कि इंटरव्यू हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहली महिला, देखिए बोल रहे थे कि जो पहली पूछता है या अंतिम पूछता है, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है? लीला सेठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट? देख रहे हैं, इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। पहला जो करंट में है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको डाला गया है। पहला पेपरलेस बजट किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, किस राज्य सरकार, किसके द्वारा लाया गया? भारत का पहला, देख रहे हैं, भारत का पहला पेपरलेस बजट आपको बताना है। 2022 ईयर पूछ रहा है। ठीक है, ईयर 2023-24 में, 19-20 में, 21-22 में, 2018-19 में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पेपरलेस बजट की प्रस्तुति किस साल हुई थी? तो 2021-22 में। क्लियर, 2021-22 में क्या पहला पेपरलेस बजट का ये पदार्पण हुआ था, उसको रखा गया था। किस राज्य सरकार के द्वारा रखा गया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कि भैया पहला पेपरलेस बजट जो है 2021-22 में लाया गया था, कौन से साल में? 21-22 में। बहुत पुराना तो है नहीं, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य सरकार के द्वारा लाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कमेंट में आप आंसर करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा
होनी चाहिए। अभी देखिए चुनाव का माहौल है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, फिर विधानसभा आने वाला है, पंचायत चुनाव आने वाला है दिसंबर में। तो ऐसे में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि न्यूनतम आयु कितनी होगी पंचायत, क्या है, पंचायत चुनाव के लिए। चलिए बताइए, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 30 साल। तो ध्यान दीजिएगा मिनिमम आयु कितना है पंचायत चुनाव के लिए, 21 ईयर्स। गुजरात में किस झील एक कृत्रिम जलाशय था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनवाया गया था। तो गुजरात में कौन सा एक कृत्रिम झील है, माने मैन मेड, कृत्रिम झील हो गया आपका मैन मेड, ठीक है, बनाया गया था जिसे मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। तो गुजरात में उस झील का नाम बताना है आपको जो मौर्यों के द्वारा बनाया गया था। सुदर्शन झील, पुष्कर झील, लोनार झील, लोकटक झील। तो ध्यान दीजिएगा क्या राइट आंसर होगा, सुदर्शन झील। जी हाँ, सुदर्शन झील को क्या है जो गुजरात में है, ये मैन मेड झील है, किसके द्वारा बनाया गया था, मौर्य काल में मौर्यों के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आगे बोले, हर एक सेगमेंट से आपका क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर गो थ्रू कीजिएगा, जरूर एक बार देखिएगा। 10-15 मिनट का क्लास है, आपका 30 क्वेश्चन हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस चार्ट आप यहाँ मार ही रहे। और आपका क्या है, अब स्टडी फॉर गोल्स टीम मैनेजमेंट के द्वारा क्या है, एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जो मार्केट में आपका क्या है, जो जिस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसा आपको नहीं है। जाकर के खुद आप गो थ्रू होइएगा, सारी चीजों को देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष कर कौन है इसके बारे में बताना है। माल एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं गुड्स एवं सर्विस टैक्स, निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स, आयकर इनकम टैक्स, पूंजीगत लाभ कर कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा आएगा, तो ध्यान दीजिएगा माल एवं सेवा कर। क्या है, माल एवं सेवा कर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चन, तराइन के युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में। ठीक है, और इसमें किसका प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था, किसने, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, मालदेव राठौर ने, राणा कुंभा ने, पृथ्वीराज चौहान ने, बप्पा रावल ने। तो ये चलिए ये स्टैटिक क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के द्वारा पूछा भी गया, आपको भी याद होगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान आप लोग मूवी भी देखे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में प्रथम युद्ध में क्या है, तराइन के प्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया था, आप लोग कमेंट में क्या है आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, इसका कि किस ईयर को कमेंट किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जहां तक मेरा ख्याल है, ध्यान रखिएगा, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, और आपको पता है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके समय लाया गया था, 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में लाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। जो भारत के पड़ोसी देश है उसकी भाषा, उसका करेंसी जानना इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, जैसे झारखंड में कई बार देखिए जीपीसी तक में पूछा है कि नियरेस्ट किसकी सीमा किसके साथ लगा हुआ है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है। तो इस तरह से भारत के संदर्भ में नेशनल में जाइएगा तो भारत से अगल बगल जो भी देश सटे हुए हैं उनकी भाषा क्या है, उनकी मुद्रा को क्या है, वहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। करंट के रूप में आप इस सबको प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ, नहीं तो क्या इंटरव्यू में भी पूछ लेगा, कुछ वैसा मुद्दा रहेगा तो इंटरव्यू में भी पूछेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। और हम आपको और अच्छे ढंग से प्रिपेयर कराएंगे एग्जाम के बाद इंटरव्यू का भी। भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, युआन, जोंगखा, नोंगरुम, कयात। तो ध्यान दीजिएगा, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी, जोंगखा। क्या बोलिएगा, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी, जोंगखा। क्लियर, जोंगखा। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। क्या बोल रहा है, बाइनरी लैंग्वेज जो होता है उसमें वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो होता है यूनिक डॉट 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 फिर इन द ब्लैंक्स यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। किससे, 8 बाइट से बना होता है, 8 किलोबाइट से बना होता है, 8 कैरेक्टर से बना होता है, 8 बिट से बना होता है। चलिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है, हम बार बार बता दे रहे हैं, कंप्यूटर से क्या है 3 क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है। बहुत सारे क्वेश्चन को कराना, यहीं पे जितना भी एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे कि देखेंगे कि आपका कंप्यूटर भी स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। साथ ही आप अपने से भी पढ़िएगा। ठीक है, एकदम मैंने 3 क्वेश्चन रहेगा तो किसी चीज को लाइटली नहीं लेना। साथ ही टाइपिंग भी है और आपको डिस्क में उसको सेव करके आपको जमा भी करना रहेगा, उसके लिए गाइड करने के लिए वहां पे लोग रहेंगे।
तो प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर, प्रत्येक विशेष कैरेक्टर किसके होता है? 8 बिट्स का बना होता है। क्या बोलिएगा? 8 बिट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, करम। देखिए झारखंड प्रदेश से क्वेश्चन आ गया। करम नाम, करम नाम किस चीज को दर्शाता है? एक पेड़ को, एक पक्षी को, एक जानवर को, एक जनजातीय समुदाय को। करम किसको डिनोट करता है? ठीक है, करम 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 का जो मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा करम क्या है? एक पेड़ को दर्शाता है। करम किसको दर्शाता है? एक पेड़ को दर्शाता है। अगर देखिए क्या कोर्ट मामले में इस तरह के क्वेश्चन जो झारखंड की आदिवासी परंपरा से जुड़ा हुआ है उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपकी जेपीसी की तरह डीप क्वेश्चन पूछेगा, उस परंपरा से पूछेगा, नृत्य से पूछेगा। अब पिछला बार पूछा भी है नृत्य से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखून में पाया जाता है? जो आपके नाखून में पाया जाता है उसको किस प्रोटीन, क्या उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन, केरेटिन, इलास्टिन, एक्टिन। तो नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? केरोटीन। केरेटिन क्या है? कहाँ पाया जाता है? आपके अंगुली और पैर के नाखूनों में पाया जाता है। पैर और हाथ के अंगुली के नाखून में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? स्टैटिक क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको क्या है? कांस्टेबल में भी देखने को मिलेंगे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिकिंस और जेम्स प्रिंसेप। किसके द्वारा किया गया था? बताइए, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा। क्या बोलिएगा? चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा आपका भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर। तो आप सबों को पता है क्या है? वो तापीय है। जल में भी, जल विद्युत में वो उतना भी सुदृढ़ नहीं है, सौर में भी उतना सुदृढ़ नहीं है, आणविक में भी नहीं। कितना? तो तापीय। ठीक है, कोयला संबंधित। भारत के संविधान के देखिए पॉलिटी आपका क्या है? कोर्ट का एग्जाम हो और हो ही नहीं सकता कि पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं रहेगा। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? क्या है? राष्ट्रपति के उल्लेख में महाभियोग। ध्यान दीजिएगा किस पर? महाभियोग। ठीक है, तो महाभियोग कदाचार के सेंस में चलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। ठीक उसी तरह जो आपके चीफ जस्टिस है उनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। तो क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रावधान है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 54। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर इज क्या है? अनुच्छेद 61, VVI। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या है? SSC का हमेशा से फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में। जादूपटिया, जादूपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर चित्रकला शैली है? जादूपटिया क्या है? चित्रकला शैली है। जादूपटिया क्या है? जिसे पूछ लिया कर्म किस क्या डिनोट करता है, उसी तरह जादूपटिया शैली क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, मशहूर लोक चित्रकला शैली है। मशहूर क्या है? लोक चित्रकला शैली है। और ये किस समुदाय से बिलोंग करता है? किस कास्ट? संथाल से, उरांव से, मुंडा से, हो से। तो याद रखिएगा, जादूपटिया शैली जो है ये संथाल के लिए क्या है? संथाल समूह से बिलोंग करता है। ठीक है, जादूपटिया क्या है? एक चित्रकला शैली है और वो संथाल से बिलोंग करता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पूरे शहर के कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया था? पूरे शहर, जिसे रांची का बात करें, पूरे रांची में जितने भी कंप्यूटर उसको कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? सेन का, वान का, मैन का, लैन का। तो ध्यान दीजिएगा क्या है? वान। क्या बोलते हैं उसको? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलिएगा आप लोग? वाइड एरिया नेटवर्क। कभी कभार क्या फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोलता है। वान के तहत क्या है? पूरे रांची के सभी कंप्यूटर को क्या कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, चैनल पे जो भी नए हैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। सेशन को एक बार वीडियो छोड़ने से पहले एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और टेक्स्ट बुक आपके समक्ष क्या है? लोकसभा रिजल्ट के बाद ही आपके सारे बुक स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। तो जरूर जाइएगा और एक बार टेस्ट सारे चीज़ों को बनाइएगा। जो नहीं समझ में आएगा उस चीज़ों को क्या है? प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट करंट तक का जो लेटेस्ट करंट तक का उसमें डाला गया। वैसा बुक आपको क्या है? मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा।
अगला क्वेश्चन, चलिए फिर देखिए क्या बोले कि साइंस भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को देखिएगा जब भी सील आता है उसको बुरादा में पैक करके, या उसमें बुरादा लगल रहता है, क्यों पैक किया जाता है? बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। क्या करता है चलिए बताइए, फटाफट बताइए आंसर इसका। तो बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, और जिसकी वजह से उष्मा कुचालक होता है तो वो पिघलने नहीं देगा। क्या है? ये मत कर दीजिएगा बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। हाँ भैया पिघलने नहीं देता है, तो क्यों पिघलने नहीं देता है? क्योंकि वो बुरादा उष्मा का कुचालक है। तो ये आंसर नहीं कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक पे जाइएगा, ये नहीं कि बुरादा इसलिए लपटा जाता है क्योंकि पिघलने नहीं देता है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? लाला लाजपत राय, राय लिखा गया, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय शांति का जनक किसके कहा जाएगा? तो अरविंद घोष को कहा जाता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी देख रहे हैं कि आराम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा। 3 क्वेश्चन ही पकड़ के चलिए, इतना क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में ये डिक्लेयर हुआ है, इस दिवस को मनाने का प्रयास किया गया हाल ही में। किसका? तो विश्व दूध दिवस का। ठीक है, बहुत सारे दिवस पड़े होंगे, तो जो नए दिवस होते हैं जिसको नए दिवस के रूप में डिक्लेयर किया जाता है उसकी पूछने की संभावना ज्यादा है। बहुत सारे हम लोग दिवस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, तो कुछ जो नया दिवस है जिसकी जरूरत है या उसको इसलिए मनाया जाता है ताकि उसमें क्रांति ला सके, उसके इंपॉर्टेंस को समझें। तो विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 1 जून, 2 जून, 31 मई। तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, और आज वीडियो शूट हो रहा है कितना जून को? 2 जून को। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में, इसका मतलब क्या है? इससे पहले किसी राज्य ने क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं किया है। स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग हो रहा है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, पहली बार प्रयोग हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हमेशा रहेगा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। क्यों? क्योंकि आपको वैसे भी पता रखना है कि क्या लिटरेसी रेट केरल का बहुत हाई है, तो चांसेस कहाँ बनेंगे यहाँ? तो इसको इस प्रकार के, अगर आपको नहीं भी पता है केरल करते हैं, तो इसको बोला जाता है कैलकुलेटिव रिस्क, क्योंकि पता है कि लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वहीं इंप्रूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो तो कह सकते हैं, लेकिन चांसेस अदर राज्य के कंपेरिजन में वहाँ ज़्यादा है। तो स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? तो केरल में। अगला क्वेश्चन, टिक्का रोग क्या है? टिक्का रोग से भी क्या है एक प्रश्न रह सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या है कि बहुत सारे क्लास आएंगे, बहुत सारी चीजों करा देंगे, तो यहीं पे आप एक बार देखा रहिएगा। तो क्या है ना कि अगर दिमाग से उतर भी जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ केपी सर पढ़ाए थे, आप आंसर एलिमिनेट कर लीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर मार लीजिएगा। टिक्का रोग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग क्या है, किस फसल से संबंधित है? चावल, आलू, गन्ना, मूंगफली। तो ध्यान दीजिएगा, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिल इन द ब्लैंक्स। तब जारी किया जाता है डॉट डॉट डॉट, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। किसका मामला है? किससे संबंधित है? कोर्ट से संबंधित है। और भैया आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं? कोर्ट का, सिविल कोर्ट का और हाई कोर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसे में इससे संबंधित सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, न बल्कि सिर्फ आपके झारखंड हाई कोर्ट के लिए, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट असिस्टेंट के लिए, झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किसके लिए रखा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट आप लोग। तब जारी किया था जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमादेश। परमादेश जारी किया जाता है कब? जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा हो। सही बात है, जब कोई सरकारी जो पदाधिकारी, कोई पदाधिकारी वो अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो उसको आदेश तो मिलेगा ही ना, तो उसी समय परमादेश जारी किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जब काम नहीं करोगे भैया आपको आदेश मिलेगा, ऐसे याद रखना है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है?
मलयालम, तमिल, संस्कृत, मराठी, ये 4 में से आपको आंसर बताना है कि कौन इनमें से कौन सी सांस्कृतिक भाषा नहीं है, ये आपको बताना। 3 सांस्कृतिक भाषा, एक नहीं है, उसके बारे में बताना है। असिस्टेंट सिविल कोड से अगर क्या आपको ज़्यादा टेस्ट सेट लगाना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको 25 सेट मिल रहा है, साथ ही क्या आपके पास टेक्स्ट बुक अब मिल जाएगा, अगले हफ्ते से आपको बुक स्टोर पे अवेलेबल होने वाला है। 15 मॉक टेस्ट, साथ ही 15 बर्निंग करेंट टॉपिक्स ऐसे के साथ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का ऐसे रहता है, आपको 5+ लाना बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक एक मार्क्स में अच्छा फाइट होता है। आपको पता होगा कि 2016 में क्या है कि बहुत सारे लड़के लोग वेटिंग लिस्ट में रह गए थे, बहुत लोगों को कॉल आया था, बहुत लोगों को कॉल नहीं भी आया था। तो इसलिए क्या है, मार्क्स बहुत मायने रखेगा आपके लिए। तो वो टेक्स्ट बुक आप जरूर क्या कहते हैं जाइए, गो थ्रू उससे होइए, उसकी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, जो बनता है बनाइए, जो नहीं बनता उन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए। उसमें सारे चैप्टर से मैथ के क्वेश्चन डाले गए हैं, करंट डाले गए हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन डाला गया है, रीजनिंग भी अच्छा है आपका, साइंस से भी डाला गया, हर एक सेगमेंट को उसमें टच किया गया, ठीक है। यहाँ भी आप जुड़िए, 25 मॉक टेस्ट है। सहायक आचार्य से संबंधित जो भी है आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, और जरूर जुड़िए और यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि सबका डेट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।